आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में आकर के प्रचार कर रहे हैं। झारखंड से पिछले दिनों 3 विधायक यहां पे आए थे, उन्होंने भी काफ़ी समय दिया था। और अब झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का आना हुआ है। वे भी पिछले 3 दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। इस वक्त रघुवर दास हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप इलाके में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? देखिए, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे नारे के साथ जनता को एक सपना दिखाया था और ये नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ छत्तीसगढ़ियों के साथ। लेकिन उस झूठे वादे और नारे में गुमराह होकर छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाई। बहुत आशा थी छत्तीसगढ़ की जनता को, आकांक्षाएं थी कि जो वादे उन्होंने किए थे और उस वादे के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया था। 5 वर्ष होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उस जनादेश का अपमान किया है। कांग्रेस का हाथ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। जो छत्तीसगढ़ की विरासत के, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे, सरल और ईमानदार होते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये पूरा छत्तीसगढ़ नहीं जानता, पूरा देश दुनिया जानता है। उस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी की बघेल सरकार ने बदनाम करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल देखा, जो कांग्रेस का हाथ, जो कांग्रेस की सरकार को गरीब के साथ होना चाहिए, किसान के साथ होना चाहिए, नौजवान के साथ होना चाहिए, महिला के साथ होनी चाहिए, वो हाथ शराब सिंडिकेट के साथ था, वो हाथ रेत सिंडिकेट के साथ था, वो हाथ रोजगार के नाम पर महादेव सट्टा ऐप के सिंडिकेट के साथ था। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल देखा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता, जो कांग्रेस ने जनता के साथ विश्वासघात किया, तो मन बनाकर बैठे हैं। और मैंने जो 3 दिन घूमा, परिवर्तन की लहर चल रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव आयोग के द्वारा डेट का इंतज़ार कर रही है। डेट का इंतजार कर रही है छत्तीसगढ़िया। सब बड़े बढ़िया की बात आपने कही है। छत्तीसगढ़ की माटी से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव रहा, आपके परिवार का जुड़ाव रहा है। बाद में आप जा करके झारखंड में के पूर्व सीएम बने हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का जुड़ाव छत्तीसगढ़ से आपका परिवार का रहा है? देखिए, जैसे आप इस चिरमिरी का ही बात करें तो यहाँ भी देश भर के लोग हैं। तो जमशेदपुर में जब 1907 में टाटा कंपनी की स्थापना जमशेदजी नासरवान जी ने की, तो देश भर के लोग भी यहाँ रोजी रोजगार के लिए गए। तो हमारे बाप दादा लोग रोजगार के लिए गए। मेरा जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ, लेकिन हमारे बाप दादा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव छुरिया प्रखंड के बोइडी गांव से आते थे। तो जिस माटी में जन्म लिए, जैसे हम भारत में जन्म लिए, हमें गर्व है। हम छत्तीसगढ़ में हमारे बाप दादा थे, तो छत्तीसगढ़ी होने के नाते हमें गर्व है। तो हर माटी से, हर प्रदेश के वासियों को अपने माटी से प्रेम करना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं, मोदी जी ने राष्ट्रीय भावना के तहत जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी गांव से, उस माटी को लेकर आज दिल्ली वाटिका में लाने का काम, देश भर से 75,000 प्रखंड से माटी को लाकर सम्मान देने का काम। माटी हमारा देश का, भारत भूमि है ये। इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं। क्या जो जुड़ाव आपका छत्तीसगढ़ से था, आपको पाटन इलाके में भी, मुख्यमंत्री के इलाके में भी आपका जाना हुआ था, कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है?
नहीं, देखिए, मुझे इस जिम्मेदारी नहीं दी है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमें लुटेरों से बचाना। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो राजस्व राज्य को प्राप्त होना चाहिए, वो एक परिवार और एक पार्टी के पास मुख्यमंत्री रहकर अपने राज्य में अपने राजस्व को चोरी कराना, ये छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये जो जितने अवैध धंधे हो रहे हैं, अगर ये कानून चलता तो राज्य का राजस्व में जाता, उससे जन कल्याण के काम होते हैं। तो ये जो राजस्व चोरी हो रही है, सिर्फ एक परिवार और कांग्रेस पार्टी के परिवार के फंड में ही जा रही है। ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार को कहा जाता है ये एटीएम है कांग्रेस पार्टी का। इसने कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा की जनता का भी अपमान किया। टिंगी शेखदेव बाबा को मुख्यमंत्री बनाने का नाम पर इधर 14 का 14 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में चला गया था, तो अब 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहा। छत्तीसगढ़ में अगर मुद्दे की बात करें तो यहाँ शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, घोषणा पत्र की बात होती है, गंगा जल की कसम खाने की बात होती है। झारखंड के आप आते हैं, वहाँ भी एक शराबबंदी को लेकर के मुद्दा उठा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोक लुभावने नारे से चुनाव जीता जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे लोक लुभावने वादे जनता से नहीं करती है जो हम लागू नहीं कर सकते। हम राजनीति पार्टी में हैं, सत्ता हमें चाहिए, लेकिन सत्ता ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। सत्ता को हम एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं है। इसलिए हमने कोई भी झूठे वादे जनता से नहीं करते हैं, झूठ बोल के हम जनादेश प्राप्त नहीं करते हैं। और इसीलिए जब झारखंड में भी, जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई, तो लोगों ने, राजनीतिक दलों ने मांग की, हमने स्पष्ट कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है, कि बिना जन जागरण किए हम पूर्ण शराबबंदी लागू करने में असमर्थ हैं। आज बिहार में क्या देखिए, शराबबंदी जरूर लागू है, आज पूरे एक एक घर में आज बच्चे हमारा शराब का होम डिलीवरी कर रहा है, वहाँ जहरीली शराब बिक रहा है छत्तीसगढ़ में, बिहार में। हमने ज़रूर तय किया, जो छत्तीसगढ़ झारखंड में जो शराब दुकान की संख्या था उसको आप कम कर रहे थे, और आस्ते आस्ते जन जागरण करते हुए कम करना है, क्योंकि बिहार एक गरीब इलाका है, मेहनत कश लोग है। छत्तीसगढ़ गरीब इलाका, मेहनत कश लोग है। झारखंड इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया, ये कोल बेल्ट एरिया। सिर्फ वोट लेने के लिए हम झूठे वादे कर दे, ये भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। तो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर्यटन करने आ रहे हैं, चिनबरी हिल स्टेशन है, घूमने आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग इस चिनरी में आए हैं इसलिए कि किस प्रकार यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चिरमिरी माइंस में जो कोयला बचे हुए थे, किस प्रकार उसका अवैध कोयले का धंधा कर रहे हैं। हम यहाँ देखने आए थे किस तरह अवैध शराब का धंधा, एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं है ये। कोयला चोरी कराना, शराब बिक्री, अवैध शराब बिक्री कराना, अवैध स्क्रैप का धंधा करना, जनता, इस यहाँ की जनता, मनेन्द्रगढ़ की जनता इस लोहा चोरी और शराब बेचने के लिए आपको नहीं जनप्रतिनिधि बनाया था। हम देखने आए हैं मुख्यमंत्री राज लूट रहा, और अपने जिले के जितने जनप्रतिनिधि विधायक उनको बोला आप जिला में आप भी अवैध शराब का धंधा करो, आरोप करें। यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हर जिले में इनके विधायक यही कर रहे हैं। यही देखने आए हैं कि छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया का हाल ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर इनका जनप्रतिनिधि क्या हाल बना के रखा है। एक अंतिम सवाल आपसे, रघुवर दास को भाजपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, पूर्व सीएम रहे हैं, क्या अगली बार झारखंड में बीजेपी की सरकार और रघुवर दास को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार सरकार चल रही है उसी प्रकार सेम झारखंड में चल रही है। यहाँ भी आईएएस जेल के अंदर, वहाँ भी आईएएस जेल के अंदर, यहाँ भी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी जेल में, वहाँ भी, यहाँ भी भ्रष्ट व्यापारी जेल में, वहाँ भी भ्रष्ट व्यापारी जेल में, सेम।
और वहाँ भी उन्होंने बड़े वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने नहीं पूरा किया। सेम वादा यहाँ भी। तो ये दोनों सरकार में कंपटीशन लगा हुआ कि कौन भ्रष्टाचार करने में अव्वल होगा, छत्तीसगढ़ की झारखंड। तो झारखंड की जनता भी ऊब चुकी है। जो हमारे शासनकाल में उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुकी थी, आज उग्रवाद झारखंड में फिर से खड़ा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर सीएम ऑफिस तक, जिस तरह यहाँ तहसील ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे का फाइल सड़कता नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उद्योग खुला हुआ, यहाँ भी खुला हुआ, वहाँ भी बिना पैसे का सीओ से लेकर बीडीओ तक ट्रांसफ़र में एक लोग जानता है। तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप थे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और उन्होंने इस शराबबंदी को लेकर जो बात कही है कि झारखंड में भाजपा की सरकार ने या भाजपा ने किसी तरह का वादा शराबबंदी को लेकर के नहीं किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।